हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी क्लास होने वाली है अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास नंबर 28, जिसमें हम अपना सप्ताह 15 करेंगे और उसमें हमारा पाठ चलेगा पाठ 6, निर्भरता एक दूसरे पर। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए। ये आपकी नई वर्कबुक है, नई अभ्यास पुस्तिका है। चलिए खोल ली सबने अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका। चलें हम अपने पाठ की तरफ। तो जिन बच्चों ने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और हम चलते हैं सप्ताह 15 के दिवस 1 पर। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए वाक्यों के सामने बने हुए गोले में सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो देखिए पहला, हमें पशु पक्षियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। गलत बात। हमें पशु पक्षियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत बात है, तो इसमें हमने गलत का निशान लगा दिया। दूसरा, हम भोजन एवं आवास के लिए पेड़ पौधों एवं जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये भी गलत है। हमें भोजन किससे मिलता है? पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, जानवरों से हमें दूध वगैरह मिलता है ना। तो ये भी गलत बात है। ये कह रहा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता भाई? मिलता है हमको तो। ठीक है। तीसरा देखिए, हमें पशु पक्षियों के साथ करुणा भरा व्यवहार करना चाहिए। सही बात है। हमें पशु पक्षियों से, जानवरों से सबसे प्यार से रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई जानवर जा रहा है बिना बात के उसे रास्ते में आप मार रहे हो पत्थर वगैरह। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। हमें पेड़ पौधों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वस्तु का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो पहले पेड़ पौधों का नाम, जैसे आम के पेड़ से हमें फल प्राप्त होता है, आम, जैसे मैंने आम का चित्र बना दिया है ना। गुड़हल का पेड़ से हमें फूल प्राप्त होता है, तो मैंने गुड़हल का फूल बना दिया। पीपल के पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो मैंने लकड़ी बना दी। ठीक है, ये यही कह रहा है कि आपको पेड़ से क्या क्या प्राप्त होता है वो बनाओ और नाम लिखो और चित्र बनाओ। तो मैं लिख दिया, देखो पेड़ों से फल प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, हो गया सबका। आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें से छांट के हमें ये खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, देखिए पहला, गाय भैंस और बकरियों से बेटा हमें क्या मिलता है? दूध। ये रहा। ठीक है। दूसरा देखिए, पशु पक्षियों की विष्ठा से, विष्ठा मतलब मलमूत्र। ठीक है, पशु पक्षियों की विष्ठा से उपजाऊ, क्या उपजाऊ बनता है? मिट्टी। मिट्टी उपजाऊ बनती है। अगला देखिए, पशु पक्षी को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की सहायता करते हैं। क्या? बीजों को बिखेरने में पशु पक्षी मदद करते हैं पेड़ पौधों की। कैसे? देखो, जैसे उनके पैरों में चिपक के बीज कहीं और चला गया तो वहां पेड़ उग जाएगा, दूसरा वहां पौधा उग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जानवर भी हमारी मदद करते हैं पेड़ पौधों को उगाने में। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। पहला अभ्यास क्रमांक 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर पक्षी को पहचानिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर उसके विषय में लिखिए। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है? कौआ, पक्षी का नाम। उसका रंग कैसा है? काला। उसकी बोली कैसी है? काव काव। उसका आवास कहाँ है? पेड़ पर। आवास मतलब घर। ठीक है, वो घर कहाँ पे बनाता है? पेड़ पर घोंसला बनाता है। ठीक है। भोजन, भोजन क्या है उसका? वो अनाज के दाने वगैरह, कीड़े वगैरह कुछ भी खा लेता है। ठीक है, हो गया। वेरी गुड। चलिए आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर। देखिए कुछ पहेली है, हमें बताना है। जैसे, रात को मैं जागता रहता, अंधेरे में भी सब कुछ दिखता, बताओ मैं कौन हूं? तो बेटा रात को तो बस उल्लू ही जगता है। ठीक है, उल्लू। दूसरा देखिए,
सुबह सवेरे में जाग जाता, टेर लगाकर सबको जगाता, बताओ मैं कौन हूं। सबसे पहले सुबह कौन जगता है? मुर्गा। ठीक है, अगला देखिए, मीठी बोली रंग है काला, बोले कुहू कुहू स्वर मतवाला, बताओ मैं कौन हूं। तो बेटा वो काली है, उसकी बोली मीठी है और कुहू कुहू करती है, तो वो कौन है? कोयल। ठीक है, हो गया सबका? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। और सब बच्चे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएंगे कि आपका नाम क्या है और आप कौन से ज़िले से या कौन से गांव से हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगला देखिए, अगर आपके घर में पक्षी आते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करोगे बेटा? तो हम उनके लिए एक बर्तन में पानी रखेंगे और दाना चुगने के लिए कुछ अनाज भी डालेंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखिए, आपके द्वारा अवलोकन किए गए पशु पक्षी के बारे में लिखिए। मतलब आपने पशु पक्षी देखे होंगे तो उनमें ऐसा क्या देखा है, ठीक है। जैसे मैंने कई पशु पक्षी देखे हैं। मैंने अपने घर के पास एक कुत्ता देखा है जो बहुत वफादार है। मैंने कौवा भी देखा है जो अक्सर हमारे घर की छत पर आता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो पक्षियों के बारे में देखा है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सप्ताह 15 के दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1, चींटियां कौन कौन सी वस्तुओं को खाना पसंद करती हैं, इन्हें तीर के निशान से चींटी तक पहुंचाएं। चलिए भाई, तो चींटियां क्या क्या खाती है? लाल मिर्च नहीं, शक्कर, हाँ शक्कर खाती है चींटी। गुड़ भी खाती है चींटी। नमकीन नहीं खाती, हल्दी नहीं खाती, नमक नहीं खाती, शरबत, शरबत भी पी जाएगी चींटी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे चींटी के लिए। चींटी हमेशा मीठा खाना पसंद करती है, ठीक है। सबने निशान लगा लिए तीर के? आगे चलूं? चलिए तो आगे चलते हैं अब हम अभ्यास क्रमांक 2 पर। क्या सभी चींटियां एक जैसी दिखती हैं? नहीं बेटा, कुछ चींटियां आपने देखी होंगी काली होती हैं, कुछ लाल होती हैं, कुछ थोड़ी बड़ी सी भी होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, आपने चींटियों को कौन कौन सी जगह पर देखा है बेटा? तो आपने चींटियों को ज़्यादातर जहाँ मीठा खाना होता है, खाने के आसपास, पत्तियों पर देखा होगा, और जो मिट्टी में बने उनके बिलों के आसपास, जो उनके मिट्टी के बिल होते हैं उनके आसपास भी आपने उन्हें देखा होगा, ठीक है। हो गया? चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित जीव जंतु कहाँ से आते हैं और कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं, सही का निशान लगाओ। देखिए, चूहा कहाँ से आता है? बिल में से। चींटी कहाँ आती है? मिट्टी के बिल में से। कुत्ता कहाँ से आता है? गली में से, हमारी गली में ऐसे घूमते रहते हैं ना। कौवा कहाँ से आता है? बाहर से, आपने देखा होगा छत वगैरह ऊपर से आता है, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली हमारे घर के आसपास से आ जाती है, ठीक है। लेकिन वो खाते क्या क्या है? देखिए, चूहा क्या खाता है? जब भी चूहा रसोई में होगा तो उससे रोटी मिल जाएगी, वो रोटी खाता है। चींटी, चींटी शक्कर खाएगी, शक्कर, शक्कर के नीचे सही का निशान लगा दिया। कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता चावल भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है, ठीक है, दूध भी पी लेगा पीने को तो। कौवा, कौवा रोटी खाता है। बिल्ली, बिल्ली दूध पीती है, ठीक है। सबने लगा लिया निशान? हो गया कंप्लीट? चलिए, तो आपके दिवस 1, 2, 3 हो गए सप्ताह 15 के। अब दिवस 4, 5, 6 रह गए हैं बेटा, उन्हें मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले एक बार हाइप ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।